सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं। आपको कुल मिलाकर 18 प्रशिक्षण कंप्लीट करने हैं। 1 दिसंबर 2020 से आपका मॉड्यूल नंबर 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र दीक्षा पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा और आपको 1 दिसंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 के मध्य आपको मॉड्यूल नंबर 10 को कंप्लीट करना है। तो आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल नंबर 10 की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में जानेंगे। क्या क्या प्रश्न इसमें हो सकते हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षा शास्त्र में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या प्रश्न हमारे सामाजिक विज्ञान शिक्षा शास्त्र में हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है। तो साथियों, जो राजतंत्रात्मक शासन होता है उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रधानमंत्री, राजा या रानी, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। तो साथियों, जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें शासन चलाता है राजा या रानी। हालांकि हमारे यहाँ अब ये लागू नहीं है, लेकिन बहुत सी जगह अब भी ये लागू है कि राजा और रानी शासन चलाते हैं। तो ऐसी शासन व्यवस्था को राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है। पहला ऑप्शन, राजनीतिक विज्ञान की अवधारणाओं को याद करना। दूसरा ऑप्शन, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। नंबर 3, स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए। नंबर 4, कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। ये आपका सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा कथन सही नहीं है। ग्लोब महाद्वीप का सही आकार नहीं दिखाता है। स्पर्श ग्लोब विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर हैं। तो इसका सही आंसर होगा ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। साथियों, जो ग्लोब होता है वो बिल्कुल सही आकार दिखाता है। ग्लोब से हमें पता चलता है कौन सा देश कहाँ पर है। तो इसका जो ये सारे कथन सही है ग्लोब के बारे में। स्पर्श ग्लोब विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्लोब पृथ्वी का मॉडल होता है और एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर है, ये इसकी विशेषताएं होती है। लेकिन ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता, ये कथन आपका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, मानक मध्याह्न रेखा। तो साथियों, 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं अगर ये दक्षिणी अक्षांश हो, और अगर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है तो उसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। देशांतर रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती हैं। अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है। तो आपको इसमें सही कथन देखना है। तो सही कथन यही होता है कि अक्षांश की जितनी भी रेखाएं होती हैं वे भूमध्य रेखाएं से छोटी होती हैं। तो इसका आंसर ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते सही उत्तर का चयन करें। जैसे ए, पांडुलिपियां निकाली जाती हैं। शिलालेख, उसके बाद यहाँ पर एरो का निशान है। जैसे ही आप इस एरो के निशान को प्रेस करेंगे तो आपका पूरा आ जाएगा पांडुलिपियां। बी शिलालेख, सी स्मारक और डी पुरातात्विक साक्ष्य। तो इसमें आ रहा है पांडुलिपियां लिखाई जाती हैं चीजें जो जमीन से खोदकर अतीत से संबंधित इमारतें या जमीन से खोदकर निकाले गए जमीन पर स्थित हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें, लेखन
जो या तो पत्थर की धातु पर या धातु पर ईंटों पर उत्कीर्ण है। तो पांडुलिपि क्या होती हैं? हस्तलिखी प्राचीन पुस्तकें होते हैं। शिलालेख आपका एक तरह से लेखन जो पत्थर की सतह या धातु या ईंटों पर उत्कीर्ण होते हैं। स्मारक क्या होते हैं? अतीत से संबंधित स्मारकें या जमीन से खोदकर निकाली गई जमीन पर स्थित। और पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है? जमीन जो खोदकर निकाली जाती है। तो इसका सही आंसर आपका फर्स्ट होगा, यानी ए में आपका थर्ड आएगा। ए में थर्ड का मतलब पांडुलिपि क्या होंगी? हस्तलिखी प्राचीन पुस्तकें। बी में आपका फोर्थ आएगा, यानी कि शिलालेख क्या होते हैं? लेखन या जो पत्थर की सतह पर धातु में इससे उत्कीर्ण होते हैं। सी में स्मारक, यानी कि इसमें सेकंड आएगा आपका। और डी में आपका फर्स्ट आएगा। उसके बाद काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, साहित्यिक स्रोत हैं इमारतों गड्ढों में बने घर या सिक्का, ग्लोब नक्शे जानवरों की हड्डियां, महाकाव्य, पुराण स्मृति, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज। यानी साहित्यिक स्रोत किसे कहेंगे? साहित्यिक स्रोत यानी कि जो लिखे हुए हो, यानी कि क्या होंगे हमारे? महाकाव्य, पुराण और स्मृति। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विभिन्न आजीविकों के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? बहसों का आयोजन, व्याख्यान विधि का उपयोग करना, ड्रा या लिखे और चर्चा करना, पाठ्य पुस्तकों को जोर से पढ़ना। तो विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ते समय कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी? ड्रा या लिखे हुए और चर्चा करें, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि किन लोगों के पास जीविका कमाने के अवसर हैं। इसको आप ऊपर कर देंगे तो सारे ऑप्शन आपके सामने निकल के आ जाएंगे। तो इसमें एक ऑप्शन है आपका परियोजना आधारित ज्ञान, पूरा करने हेतु दिया गया कार्य, व्याख्यान विधि का उपयोग करना, केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़ना। तो इसका आपका होगा, यानी कि क्वेश्चन हमारा क्या था, कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि किन लोगों के पास जीविका कमाने के अवसर हैं। तो ये क्या होगा? परियोजना आधारित ज्ञान हमारा होगा। तो इस तरह से आपके नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। किस चीज को बढ़ावा देता है? स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए समान जैसे मानवीय मूल्य, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नजरिए का ज्ञान, उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना, पाठ्य पुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता। तो जो सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन है वो हमारा स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देता है। तो ये आपके प्रश्न हुए, कुल मिलाकर आपके इसमें 10 प्रश्न हुए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।